चार दीपक आपस में बात कर रहे थे। पहला दीप बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा छोटा सा दीपक बन गया। दूसरा दीप बोला, मैं भी अच्छी भव्य मूर्ति बनकर किसी अमीर आदमी के घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूं, कुम्हार ने मुझे एक छोटा सा दीप बना दिया। तीसरा दीप बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से प्यार है, काश मैं गुल्लक बनता तो हमेशा पैसों से भरा रहता, पर मेरी किस्मत में ही दीप बनना लिखा था। चौथा दीपक खामोश रहकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद तीनों दीपों ने चौथे दीपक से भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ कहने को कहा। चौथे दीपक ने कहा, भाइयों, कुम्हार जब मुझे बना रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह मुझे बनाते वक्त प्रसन्न था। उसने जब मुझे बनाया तो मैं अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो गया कि मैं एक बिखरी हुई मिट्टी से एक सुंदर दीपक बन गया जो अंधेरे को दूर करने का साहस रखता है। मैं वो साहसी दीपक हूँ जिसके जलते ही अंधेरा छूमंतर हो जाता है। मैं आभारी हूँ उस कुम्हार का जिसने मुझे ऐसा रूप दिया कि मुझे भगवान के सामने मंदिरों में प्रज्वलित किया जाता है। मेरी रोशनी में पढ़कर न जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा प्रकाश सिर्फ अंधेरे को ही दूर नहीं करता, बल्कि एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करता है। चौथे दीप की बातें सुनकर अन्य तीनों दीपों को भी अपने जीवन का महत्व समझ में आ गया। दोस्तों, अक्सर हम इंसान हैं, जो हमें मिला है या जो हम हैं उससे संतुष्ट नहीं होते और उन तीन दीपकों की तरह अपने कुम्हार यानी ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जो हम हैं उसी रूप में इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए चौथे दीपक की तरह हम जो भी हैं उसमें संतुष्ट होकर अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करें। इसी में हमारे जीवन की सफलता निहित है। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी किसान बाजार से लौटते वक्त झोले में कुछ सामान लेकर के आया। झोले से बिस्किट का पैकेट निकलते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर किसान ले आया था। चूहा फौरन भागकर मुंडेरे पर बैठे कबूतर के पास गया और घबरा कर कहने लगा, यार, आज बड़ी गड़बड़ हो गई। किसान मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आया है, मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गया है, भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गी के पास हाँफता हुआ पहुंचा, भाई मेरी मदद करो, किसान चूहेदानी लेकर आया है। मुर्गा दाना चुगने में मस्त था। चूहे से कन्नी काटते हुए बोला, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है, चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं, और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा, मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा भी जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। किसान और उनका परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी खटाक की आवाज़ आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी हिस्स की आवाज़ आई। ये क्या, चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुफकार मारते हुए उस बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो गए। किसान के सिर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा को तुरंत बुला लाया। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया
और उस बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है, मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो, मैं उसे उबाल कर एक घोल तैयार करूंगा, जिसे पी कर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये सुनते ही किसान उस कबूतर को पकड़ लाया। ओझा ने बिना कुछ देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल चाल लेने जानने के लिए इकट्ठा हो गए उस किसान के यहाँ। किसान भी अपनी बिटिया की जान बचने से खुश था और इसी खुशी में उसने सभी लोगों को मुर्गा खिलाने के ठाने। कुछ ही घंटों में मुर्गे का काम भी तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो भी बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि भगवान की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच है। जब सांप ने काटा था तब मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम अपने बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हम अपने बकरे की कुर्बानी देंगे। इस तरह कबूतर, मुर्गे और बकरे तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं खुद की भी मदद करेंगे। तीसरी कहानी है बाज की उड़ान। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते, मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चू चू करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तभी उसने बाकी चूजों से पूछा कि उतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपना असली पोटेंशियल जाने बिना एक सेकंड क्लास जिंदगी जीते रहते हैं। हमारे आसपास के समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से आपको दिखेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी बस एक औसत जिंदगी जी करके इतने बड़े मौके को गंवा देते हैं। दोस्तों, आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहां हों, जिस परिवेश में हों, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है।